हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का थर्ड लेक्चर, सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर। तो हमने सेकंड लेक्चर में ये देखा था कि हम लोग कैसे जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालते हैं और उनके बेस पे जो जीरोज होते हैं, अगर हमें फर्स्ट जीरोज दिया हो तो हम सेकंड और थर्ड जीरोज कैसे निकालते हैं और जीरोस के बेस पे हम लोग पॉलिनॉमियल कैसे फाउंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो है कि डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए हम डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम देखेंगे कि जब हम लोग किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो उसका डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम रूल हम कैसे लगाएंगे। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और उसे हम लोग डिवाइड करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल gx से। अगर हमारे पास, हम मान लेते हैं कि px कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x प्लस 2 से। सेकंड पॉलिनोमियल है हमारे पास gx, इससे ये जो gx पॉलिनोमियल है इससे हमें इसे डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो जो इसका मैग्नीट्यूड मिलता है हमें, उसे हम लोग qx कहेंगे, उसे हम लोग मान लेते हैं qx और रिमाइंडर इसका rx। तो इन चारों ये जो चारों रिलेशन दिए गए हैं, इनमें एक रिलेशन मिलेगा आपको। px की जब वैल्यू आपको निकालनी होगी तो आप करेंगे gx इंटू qx प्लस rx। जब हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और ये फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया गया है और ये सेकंड पॉलिनोमियल दिया गया है। तो ये जो पॉलिनोमियल gx दिया गया है, इस पॉलिनोमियल gx से हमें px को डिवाइड करना है। gx से px को डिवाइड करेंगे तो हमें उसका मैग्नीट्यूड qx मिलेगा, तो और रिमाइंडर उसका rx मिलेगा। तो जब हम दोबारा px फाइंड करना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, gx इंटू qx प्लस rx। तो इससे हम अपना px निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे, हम gx से px को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग x प्लस 2, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आप लोग जानते हैं क्लास 9th में भी आपने डिवाइड देखा है पॉलिनोमियल का। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स। तो जब हमें एक्स स्क्वायर लाना होगा तो इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो हम यहाँ पे करेंगे एक्स। ठीक है, तो जब x की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो x की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि इसका पावर भी 1 है और इसका पावर भी 1 है। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो उनके पावर को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब x की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर x की मल्टीप्लाई हमें 2 में करना है तो हमें क्या मिलेगा, 2x। ठीक है, और जब हम लोग इसे सबट्रैक्ट करते हैं तो इनका साइन चेंज कर दिया जाता है। अगर पॉजिटिव साइन है तो निगेटिव साइन हो जाता है और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन दिया गया है तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये एक्स स्क्वायर निगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये 3x, ये 2x। तो 3x में से 2x को माइनस करेंगे
तो हमें x मिलेगा, ठीक है। और ये इसे हम लोग लिख लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है। इसका मतलब कि हमें सिर्फ 1 बार मल्टीप्लाई करनी होगी, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा x प्लस 2। इसका भी साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये x पॉजिटिव साइन में है, ये x नेगेटिव साइन में है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और ये 2 नेगेटिव है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिल गया हमें? 0। तो अब हम ये देखेंगे, यहाँ पे हमने ये देखा कि ये हमारा gx है, ये हमारा gx है, ये px और ये qx, और रिमाइंडर जो 0 मिला है वो क्या है? rx। हमें सब मिल गया, ये gx है, ये px, ये qx और ये rx, ठीक है। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई, gx की मल्टीप्लाई हम लोग qx से करेंगे, तो qx से करेंगे, फिर रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो हमें px मिलेगा। यही मैंने आप लोगों को बताया कि px की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो px इक्वल क्या होगा? gx इंटू qx प्लस rx। gx की मल्टीप्लाई qx से करेंगे प्लस rx को ऐड करेंगे तो हमें px मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया। ये रिलेशन इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन को आप लोग नोट कर सकते हैं कि जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसे डिवाइड किया जाता है तो जो उसका मैग्नीट्यूड मिलता है उन दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर इक्वल होता है px के, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे gx को और qx की मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कि px ही है, वो जब हम लोग उसे ऐड करेंगे तो वो px की वैल्यू होगी। यहाँ पे हम करके देख सकते हैं, यहाँ पे gx क्या है? x प्लस 2, ठीक है। qx क्या है? x प्लस 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है प्लस रिमाइंडर को ऐड करना है। रिमाइंडर क्या है? 0, ठीक है। रिमाइंडर क्या मिला हमें? 0। तो जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये क्या होगा? x की मल्टीप्लाई पहले इन दो टर्म में करेंगे, तो जब x की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, और फिर x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस x। हमें क्या मिलेगा? जब x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, और जब x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x मिलेगा प्लस, अब इस 2 की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे। जब 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें 2x मिलेगा, 2x मिलेगा, और जब 2 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लस रिमाइंडर 0, तो जब हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारा वही नंबर रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? x स्क्वायर, और ये x है, ये 2x है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 3x मिलेगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3x और प्लस 2। तो ये किसकी वैल्यू है? ये px की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? ये हम देख सकते हैं कि ये px की वैल्यू है। मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये रिलेशन मैंने आप लोगों को दिया कि px की वैल्यू जो है इक्वल होती है gx इंटू qx प्लस rx। इसका मतलब कि जब भी हमसे px को सेटिस्फाई करने के लिए बोले कि जब हम कोई डिवाइड कर लें, किसी दो पॉलिनोमियल को एक दूसरे से डिवाइड कर लें, तो उसका सेटिस्फेक्शन निकालने के लिए हमें बोला जाए कि ये आपका
जो आप जो डिवाइड किए हैं, जो आपका रिमाइंडर मिला है या फिर मैग्नीट्यूड मिला है, ये सही है या गलत, तो ये चेक करने के लिए हमें ये रिलेशन दिया जाता है। इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन हमारा सही है। जैसे जब हमारे पास ये px है, ठीक है, अगर qx और gx की मल्टीप्लाई करने के बाद और rx को ऐड करने के बाद ये px के इक्वल नहीं आता, तो ये जो हमने सॉल्व किया है ये सोल्यूशन हमारा गलत होता। अगर ये इसके इक्वल नहीं आता तो ये सोल्यूशन हमारा गलत होता, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप इस ऐसे सोल्यूशन करें तो ये आपको चेक करने के लिए दिया जाता है कि आप चेक कर सकें कि आपका सोल्यूशन सही है या गलत है, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ से हमने ये देखा कि जो x+2 है, इस पॉलिनोमियल से हमने इसे डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर हमें 0 मिला। रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। तो हमने ये देखा कि जब हमने gx से px को डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 0 मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये gx है x+2, जो ये gx x+2 है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है px का। gx जो है px का एक फैक्टर है। इसका मतलब कि अगर हम x की वैल्यू -2 रख दें, अगर x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में -2 रख दें तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये x जो gx है इस px का एक फैक्टर है, तो इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू अगर हम लोग -2 रख दें इस पूरे पॉलिनोमियल में तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। फैक्टर का आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जब किसी भी चीज से, जब किसी भी पॉलिनोमियल से हम किसी अदर पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 मिलता है हमें, तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था। एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हम लोग अब एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे px की वैल्यू दी गई है, px की वैल्यू दी गई है 3x² -x³ -3x +5। ये हमें px की वैल्यू दी गई है और gx की वैल्यू दी गई है x - 1 -x², ठीक है। तो इसे हमें डिवाइड करना है, gx से px को डिवाइड करना है और डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल px दिया गया है, तो हमें ये देखना है कि जो इसका पावर, जो इस पॉलिनोमियल में जो हायर डिग्री है, जो सबसे हायर डिग्री है उसे हम लोग आगे लिखते हैं, जो सबसे हायर डिग्री है उसे हम लोग आगे लिखते हैं और जो सबसे लोअर डिग्री है उसे पीछे लिखते हैं। ये हम जानते हैं, ऐसे लिखने से हमें डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे px में जो सबसे हायर डिग्री है वो है x³
माइनस का एक्स क्यूब इस पी एक्स पॉलिनोमियल में सबसे हायर डिग्री है, तो इस माइनस के एक्स क्यूब को हम लोग आगे लिख लेंगे। पी एक्स को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, पी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये px को हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। और gx को भी हम लोग लिखेंगे, gx को भी हम देख सकते हैं कि जो सबसे हायर डिग्री है वो पीछे है, तो उसे हम लोग आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा gx इक्वल होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। gx हमारे पास क्या दिया गया है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और px दिया गया है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम। हमें ये सिंप्लीफाई करना है कि जो px है वो gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के इक्वल है। हमें ये दिखाना है, ये हमें प्रूफ करना है कि जो px है वो इक्वल है gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसके इक्वल है px। ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो हम ये देखेंगे, हम gx से px को डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम gx से px को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड करेंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। हमें डिवाइड करना है, gx से हम लोग px को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है, तो इसे कैंसिल करने के लिए हमें एक्स क्यूब चाहिए। माइनस का एक्स क्यूब इसके इक्वल लाने के लिए हम लोग माइनस का एक्स क्यूब चाहिए हमें। तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें माइनस का एक्स क्यूब मिलेगा। जब एक्स की मल्टीप्लाई माइनस के एक्स स्क्वायर से की जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का एक्स क्यूब। एक्स की मल्टीप्लाई आप माइनस के एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हमें माइनस का एक्स क्यूब मिलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे जब x की मल्टीप्लाई हमने माइनस के एक्स स्क्वायर में की है तो प्लस x में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम x की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स। अब हम इसे सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तो जब हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब निगेटिव है, ये एक्स क्यूब पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम ये देखेंगे 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर। साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है। 2x स्क्वायर का कौन सी साइन है, पॉजिटिव साइन। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे है माइनस 3x और यहाँ पे है प्लस x, तो माइनस 3x से प्लस x को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 2x। माइनस 2x, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है,
तो इस टर्म को भी हम यहीं पे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो इसे पॉजिटिव लाना है। ये पॉजिटिव का 2x स्क्वायर है, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम -2 से करेंगे, क्योंकि जब हम -2 से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा हमें। तो हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे -2 से करेंगे। जब हम -2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो 2x स्क्वायर मिलेगा, 2x स्क्वायर। और -2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, पॉजिटिव x से, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -2x। और -2 की मल्टीप्लाई हम -1 से करेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, +2 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि ये 2x स्क्वायर पॉजिटिव है, ये 2x स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने देखा ये -2x, ये +2x, तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -2 है, तो +5 से -2 कैंसिल होगा तो 3 मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखें कि ये हमारा gx है और ये qx है। ठीक है, ये gx है, ये qx है, और ये रिमाइंडर rx है। ये क्या है, ये gx है, ये rx है और ये qx है। ठीक है, ये gx, ये qx और ये rx, और ये क्या है, ये px है, ये px है। तो अब हम ये करेंगे, हमें ये दिखाना है, ये शो करना है कि px जो है ये इक्वल है gx इंटू qx प्लस rx। px जो है gx और qx के प्रोडक्ट प्लस rx के इक्वल है। तो अब हम देखेंगे, अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग gx और qx का प्रोडक्ट निकालेंगे, gx और qx का प्रोडक्ट निकालेंगे और उसमें rx को ऐड करेंगे और हम ये प्रूफ करेंगे कि वो px के इक्वल है। हम क्या करेंगे, gx और qx की मल्टीप्लाई करेंगे और rx को ऐड करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि वो px के इक्वल है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो मैं इसका प्रोडक्ट निकालती हूँ। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ये gx की वैल्यू और qx की वैल्यू। यहाँ पे हम gx की वैल्यू रख लेते हैं -x स्क्वायर प्लस x -1। ठीक है, और qx क्या है, x -2। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई सबसे पहले इन तीनों टर्म में और फिर -2 की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म में। ठीक है, तो जब हम लोग x की मल्टीप्लाई -x स्क्वायर से करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई हम लोग -x स्क्वायर से करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि इसका बेस और इसका बेस इक्वल है, इसके पावर 2 और इसके पावर 1, तो 2 + 1 जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जब हम लोग x की मल्टीप्लाई -x स्क्वायर से करेंगे तो हमें मिलेगा -x का क्यूब, और जब x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो +x स्क्वायर, और x की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -x। ठीक है,
अब हम लोग -2 की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म में करेंगे, ठीक है। तो -2 की मल्टीप्लाई -x² से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा 2x², 2x²। और -2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -2x, -2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो +2, ठीक है। इतना आप लोग जानते हैं। तो अब हम लोग करेंगे, ये है -x³, यहाँ पे हमें दिया गया है x² पॉजिटिव है, ये भी 2x², ये भी पॉजिटिव है। तो 2x को हम लोग 1x² से ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x², 3x²। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये माइनस का x है, ये -2x, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनका साइन सेम है, तो ये हो जाएगा -3x, ठीक है। और ये +2, माइनस का x³ प्लस 3x² -3x +2, ये हमें क्या मिल गया, ये हमारा gx और qx का प्रोडक्ट मिला है हमें। अब इसमें जब हम rx को ऐड करेंगे तो वो px के इक्वल होगा। तो rx की वैल्यू क्या है, 3 है। तो इसमें हम जब 3 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -x³ प्लस 3x² -3x प्लस 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमें मिली है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, px के इक्वल है। आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमें मिली है -x³ प्लस 3x² -3x प्लस 5, ये जो वैल्यू है ये px के इक्वल है। आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, px के इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए कि कोई आपके पास पॉलिनोमियल है gx दिया है और उससे डिवाइड करना है पॉलिनोमियल px को, तो जब हमें एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना हो तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे और जो हमें मिलेगा रिमाइंडर, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे और रिमाइंडर को ऐड करेंगे, वो इक्वल होगा px के, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल का सेकंड क्वेश्चन था। आज हमने एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन लिए हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग एग्जाम्पल के बेस पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन करिएगा। आप लोगों को उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और आज हमने एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है।